नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और मेरा नाम पप्पू कुमार कनौजिया हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं रेलवे सिकंदराबाद बोर्ड के अंतर्गत जो कट ऑफ आया था 2018 का वैकेंसी का ग्रुप डी का। तो इसमें आपका अभी तक 6 DV तक आ गया है। तो 6 DV तक आपका कट ऑफ कितना जो होता है इंक्रीज और डिक्रीज कितना हुआ है, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो सिकंदराबाद बोर्ड के अंतर्गत है तो आपका 7 दिसंबर 2022 यानी आपका परसों चौथा रोज के डेट में आपका एक नोटिस आया जिसमें आपको पीईटी के लिए कहा गया है। तो हम आपको ये कट ऑफ इसलिए लेके आए हैं कि आप इस कट ऑफ से आप अंदाज़ा करके आप अपना पीईटी की तैयारी करें। तो सबसे पहले हम आपको इसके बारे में डिटेल से बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको बता देते हैं ये सिकंदराबाद का जो है कट ऑफ 2018 का जो नॉर्मलाइजेशन के बाद यहाँ पे देख सकते हैं CN2 2018 लेवल 1 पोस्ट। और तो ये ग्रुप डी 2018 वाला वैकेंसी का कट ऑफ है। इसमें देखिए नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी के लिए जो कट ऑफ निकला था उसका ये कट ऑफ है। तो यहाँ पे कैटेगरी दिया गया है आपका UR OBC SC और ST। उस समय EWS नहीं था, तो EWS नहीं था उस समय और इस बार EWS है। तो EWS का UR से 2-3 नंबर कम रहता है यानी OBC के आसपास या UR के आसपास रहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले UR यहाँ पे देख सकते हैं 69.7987 था UR कैंडिडेट का और OBC का 65.69349। SC का कितना कट ऑफ था तो 59.96240 और ST का कितना था 55.68657। तो ये आपका जो पहला कट ऑफ पीईटी के लिए होता है इसका कट ऑफ था कि आपको जो दौड़ के लिए बुलाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो मेरिट बना था वो कितना नंबर पे बना था। तो चलिए सबसे पहले हम मेरिट पे बात करते हैं। अब ये देखिए अब यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये आपका देखिए टोटल ये है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स ऑफ सेकेंड फेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी जो DV होता है। तो फर्स्ट फेज का हमें नहीं मिला था तो इसीलिए हम सेकेंड फेज का ये बता रहे हैं। तो सेकेंड फेज में आपका जो DV के लिए बुलाया गया था वो कितना था तो आपका 69 पॉइंट वहाँ पे कुछ था UR का, जो कि आपका जो कट ऑफ यानी मेरिट बना है सेकेंड DV का। तो यहाँ पे 61.94761 OBC के लिए बना था 69.38015, SC के 63.38116 और ST का 61.39344। तो इससे अंदाज़ा हमको मिलता है कि आपका देखिए जो 3 गुना बुलाता है तो इसी के आसपास जैसे जो भी कैटेगरी हो 3 से 4 नंबर ज़्यादा रहने पर आपका फाइनल मेरिट में बन जाता है। तो अगर आपका कट ऑफ से अगर 3 से 4 नंबर ज़्यादा रहता है तो ज़्यादा चांस रहता है कि आपका जो है फाइनल मेरिट तक पहुंच जाने का। अब चलिए हम ये सेकेंड फेज का था, अब थर्ड फेज का भी देख लेते हैं। थर्ड फेज में आपका कितना डिक्रीज हुआ था। तो ये थर्ड फेज का जो वहाँ पे अभी तक 6 DV तक निकला है। तो 6 DV तक जो भी हमारे पास है उसका कट ऑफ हम बात करते हैं। तो सिक्स फेज का ये कट ऑफ, थर्ड फेज का ये कट ऑफ था। देखिए कट ऑफ मार्क्स ऑफ थर्ड फेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और यहाँ पे देख सकते हैं ये सिकंदराबाद का ही है, आप ये नहीं समझ लिए कि अलग कोई अथी का दे दिया गया है। तो ये सिकंदराबाद का ही है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड फेज में कितना स्टूडेंट को बुलाया गया था। तो ऊपर लिखा है 324 कैंडिडेट। तो यहाँ पे UR का देखिए यहाँ पे 61.48064, OBC का 68.92896 और SC का 63.38075 और ST का 61.26649। ये थर्ड फेज का है जो कि सिकंदराबाद का है। अब चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास फोर्थ फेज का जो DV होता है उसका नहीं है। तो यहाँ पे 5 फेज का मेरे पास है। तो 5 फेज में बता देते हैं कितना कैंडिडेट को बुलाया गया था। तो 532 कैंडिडेट को 5 फेज में बुलाया गया था और उसका जो कट ऑफ होता है वो डिक्रीज होकर कितना आया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कट ऑफ मार्क्स ऑफ 5 फेज ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी 5 फेज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें कट ऑफ मार्क्स कितना गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सिकंदराबाद का ही है और यहाँ पे डेट दे दिया गया है। तो इसमें देख सकते हैं UR का कितना है और कितना घटा, आप पीछे बैक जाके देख सकते हैं। OBC का कितना दिया गया है, SC का कितना दिया गया है और ST का कितना दिया गया है। इसी प्रकार जो मेरा जो DV हुआ था और मुझे
6 DB में जो मौका मिला था उसका ये कट ऑफ रहा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 DB में मेरा नाम आया था और DB के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये भी सिकंदराबाद का है और गलत आप इसलिए हम इसको बार बार चिन्हित कर रहे हैं कि आप लोग ये नहीं समझ ले कि दूसरी अथी का है, दूसरे जोन का है। तो इसीलिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा 6 DB में हुआ था, तो 6 DB का कट ऑफ मार्क कितना था। तो 6 फेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लिस्ट निकला था, एक मेन लिस्ट था, एक स्टैंड बाय लिस्ट था। तो आपका यहाँ मेन लिस्ट में आपका कट ऑफ बताया गया और स्टैंड बाय, तो मेरा स्टैंड बाय में आया था नाम। तो यहाँ पे देख सकते हैं यूआर का कितना है 70 और मेन लिस्ट और स्टैंड बाय यानी आपका वेटिंग रहता है, वेटिंग फिर से आपका DB करा के वेटिंग में बैठाया जाता है। तो यूआर का ये रहा आपका, देख सकते हैं OBC का ये रहा और SC का ये रहा और ST का ये रहा। अब हम लोग 6 फेज तक बात कर चुके हैं। तो 6 फेज तक आप लोग अपना कट ऑफ देख चुके हैं कि कितना डिक्रीज हुआ था और आपका जो DB 6 DB तक आपको कैंडिडेट नहीं मिला था, तो 6 DB तक वहाँ पे निकाला गया था। ये सभी कारण है कि उस टाइम जो वेटिंग लिस्ट था इसके कारण अभी तक 6 DB यहाँ सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत आ गया आपका 6 DB तक, SCR के अंतर्गत 6 DB तक बुलाया गया स्टूडेंट को। फिर अभी बात करते हैं वेस्टर्न रेलवे यानी मुंबई का। तो मुंबई का अभी तक 13वां DB तक आ चुका है, जो कि 2 दिन पहले आपका जारी हुआ है मुंबई के अंतर्गत यानी WR वेस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। तो हम बात करते हैं कि इस बार आपका कितना कट ऑफ रहने पर आप लोगों को भी मौका मिल सकता है। तो यहाँ पे उस समय सभी कैंडिडेट को कम से कम आपको मानिए था किसी का 8, 10, 12, 15, 16, 18, किसी किसी का तो 22 तक भी बढ़ा था, लेकिन 18 तक लगभग बहुत आदमी को बढ़ा था, 18, 15 बहुत ज़्यादा लड़का को बढ़ा था। तो मेरा 51 था उस समय मेरा मार्क्स था, जो रॉ मार्क्स था मेरा 51 था और नॉर्मलाइजेशन करके 62.2 करके कुछ आगे था। तो मेरा समझिए तो कम से कम 12 नंबर के आसपास बढ़ा, 11-12 नंबर के आसपास बढ़ा मेरा उस टाइम नंबर, जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स था। तो 11-12 नंबर के मेरा वहाँ पे बढ़ा था और मेरा 6 DB के अंतर्गत जो मेरा है वो सिलेक्शन हुआ था कि स्टैंड बाय में उस समय भी हुआ था। तो अभी मेरा तो सभी ज्वाइनिंग और सब हो गया, बस पोस्टिंग बचा हुआ है। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप SC या ST से है तो आप 45 प्लस और 50 के आसपास है तो आप अपना दौड़, 45 प्लस के थोड़ा सा कम चांस रहता है लेकिन दौड़ने में क्या जाता है, लेकिन 50 प्लस पर निश्चित आपका हो जाएगा। और जनरल UR OBC और EWS ये 3 कैंडिडेट को हम बोलते हैं 55 प्लस पे आप अपना जो होता है PET के लिए दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है सिकंदराबाद अपना ये जारी कर दिया है कि आपका PET जल्द ही लेगा रिजल्ट के बाद। तो इसीलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप अपना जो है ये दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मानिए अगर किसी का 15-15 नंबर भरा है तो 55 और 15 कितना 70, यानी आपका जो होता है उस समय के अनुसार, क्योंकि उस समय सीट बहुत कम था। उस समय मानिए सिकंदराबाद जोन के अंतर्गत 6600 सीट था, लेकिन आपका जो इस बार है वो कम से कम आपका है 12,000, 10-12 हज़ार है, इस बार नहीं देखे हैं उतना। और तो उसके अनुसार आपका सीट भी ज़्यादा है, तो आपका इससे भी कम जा सकता है, लेकिन इससे इतना लेके चलिए कि इतना आ सकता है। और पिछला बार के मुकाबला सीट पोस्ट तो हो ही गया, उसके बाद इस बार परसेंटाइल होगा और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये भी फर्क पड़ सकता है। तो इसीलिए अगर आपको इतना नंबर बन रहा है तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप अपना कम से कम PET के लिए दौड़ स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपका आ जाता है और तो फिर उस समय आपका जो PET नहीं निकलता है तो इसके लिए आपको सब दिन आपको ये सोचना पड़ेगा कि काहे नहीं हम दौड़े। तो दौड़ने में कुछ नहीं जाता है, कोई 1-2 लाख रुपया नहीं आपका खर्च हो जाएगा और आपका सेहत भी ठीक रहेगा। अगर नहीं हुआ तो क्या हुआ, 1-2 के नहीं होगा लेकिन ज़्यादा हो जाएगा इतना नंबर पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।